नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, क्योंकि आज कुछ गुड न्यूज़ आया है। आप लोगों ने मैसेज देखा होगा, अभी तक जान भी गए होंगे। आज ओपन मीटिंग भी थी टेलीग्राम पे, वेतनमान को लेकर के। वेतनमान केस कैसे हो, इन सब सारी चीज़ों को, कई सारी चीज़ों की जानकारी भी देनी थी। जो लोग जुड़े हुए थे उनसे उनका संशय भी दूर करना था, उनसे बातें भी करनी थी। इसी सब में थोड़ा सा लेट हुआ हूँ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण होगा कि नहीं होगा। आज मैंने सुबह में वीडियो लगाया था कि 5 से लेकर के 15 मई तक स्थानांतरण होगा। 15 मई आने में लगभग अभी 50 दिन है। उस समय तक बीच में क्या परिस्थितियां होती हैं ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जानकारी मिली है कि कुछ लोग ट्वीट करके कह रहे हैं कि अप्रैल के लास्ट वीक में स्थानांतरण होगा पुरुष शिक्षकों का। पहली तो अंतर जिला का होना है, उसी पे बात हो रही है। तो जो लोग ये लगाए हैं कि अप्रैल के लास्ट वीक में स्थानांतरण होगा, वो लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं, और ये उनको भी पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। अप्रैल के लास्ट वीक तक जो अभी स्थानांतरण की सूची जारी होने वाली है, इस वीक में उन सब का पदस्थापन होगा कि नहीं होगा ये तो समय बताएगा। क्योंकि डिले होगा पदस्थापन की प्रक्रिया, मतलब स्थानांतरण होकर के नए स्कूल में जाकर के ज्वाइन करने की प्रक्रिया में लेट होगा। इसी बीच में TRE 3 की ज्वाइनिंग होनी है, HM की ज्वाइनिंग होनी है। तो इसलिए जो लोग भी बता रहे हैं कि पुरुष शिक्षक साथियों का जो अंतर जिला स्थानांतरण होना है या होगा, वो अप्रैल में नहीं होगा, और जो बता रहे हैं उसको झूठ बता रहे हैं सरासर। लेकिन ये है कि TRE 4 आना है। TRE 4 के पहले स्थानांतरण होगा 15 जून के आसपास, 15 मई के आसपास, या मई के लास्ट तक। जो मुझे सूचना मिली थी सुबह में, जो बातचीत हुई, हालांकि शोरगुल हो रहा था तो ज़्यादा देर बातचीत नहीं हो पाई थी। जिनको कॉल करना था, जिनसे बात हुई थी, वो भी जल्दी में थे। उन्होंने कहा कि टेंटेटिव ये है कि 5 से लेकर के 15 मई तक हो सकता है, लेकिन अनुमान है ये डेट 10 दिन 5 दिन आगे बढ़ सकता है। अप्रैल में तो भूल जाएं कि पुरुष शिक्षक साथियों का स्थानांतरण होगा। बाकी जो फेंकने वाले फेंकते ही रहते हैं, झूठ बोलने वाले बोलेंगे। और बाकी आपने कभी सोचा कि ACS महोदय ने कहा था कि महिला शिक्षिकाओं के साथ ही जो पति पत्नी वाले में से पति का हम स्थानांतरण करेंगे। फिर अचानक जब 10,225 लोगों का सूची जारी होता है, उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है, उसमें वो कहते हैं कि नहीं, अभी पति पत्नी में से पति का स्थानांतरण नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। TRE 3 और HM के पदस्थापन यानी ज्वाइनिंग के बाद करेंगे। चीज़ें बदल जाती है अचानक। लेकिन आज फिर परिस्थितियां बदली, अचानक मीटिंग होता है सचिवालय में और सूचना निकल करके आती है कि नहीं, जो दूरी के आधार पर स्थानांतरण होना है महिलाओं का, उसके साथ ही पति वाले, जो पति पत्नी में से पति का स्थानांतरण उसके साथ ही होगा, जो संभवतः इस वीक के लास्ट तक हो जाएगा। देख लीजिए चीज़ें कैसे बदल रही है। और मैंने कहा था एक बात, तो आप लोगों ने मुझे बहुत भला बुरा सुनाया था। मैं मना कर रहा था तो आप लोग विरोध में हो गए थे मेरे, मना कर रहे हैं। और उस दिन कहा था मैंने कि फ़िलहाल अगर 2-3 महीने 4 महीना स्थानांतरण टाल देगा या नहीं करेगा तो आप क्या कर लीजिएगा? कुछ कर पाइएगा? नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन विश्वास रखिए, स्थानांतरण होगा। टाइम लगेगा लेकिन होगा स्थानांतरण। और TRE 4 का जो एडवर्टीजमेंट आएगा उसके पहले होगा स्थानांतरण। और नहीं हुआ तो फिर कहिएगा कि अशोक क्रांति कैसे ही फेंक रहा था, मुझे कह दीजिएगा। अप्रैल में नहीं होने जा रहा है, ये बात अब मान लीजिए। बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, गाइडलाइन आएगी तो विशेष बातें करूँगा। फ़िलहाल अभी तक, आज तक
ई शिक्षा कोष को अपडेट नहीं किया गया है। जो 10,225 लोगों की सूची जारी की गई थी उनको एफिडेविट जमा करना है, तो एफिडेविट अभी जमा कर नहीं सकते हैं क्योंकि ई शिक्षा कोष पे जाकर के आप खोलेंगे तो वो अपडेट नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ है, पति पत्नी में से पति का स्थानांतरण लिस्ट आएगा, दूरी के आधार पर अंतर जिला महिलाओं का लिस्ट आएगा। लिस्ट आने के बाद उनको भी एफिडेविट देना पड़ेगा। ये सारी प्रक्रियाएं 31 से 1 या 2 तक कंप्लीट होगा। संभवतः उसके बाद ही सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, मे भी 3-4 तक हो सकता है, तभी आप अपलोड कर पाएंगे एफिडेविट। तो यानी अभी 1 सप्ताह के अंदर जो और लिस्ट आने वाली है और जो 10,225 लोगों की लिस्ट आ चुकी है, सबका एक ही साथ स्कूल अलॉटमेंट हो सकता है और वो भी रैंडमाइजेशन तरीके से। और इसीलिए सरकार आपसे एफिडेविट मांग रही है कि इस स्थानांतरण होने के बाद आप मुकर न जाए कि हम इस स्कूल में नहीं जाएंगे, आपको हर हाल में जाना पड़ेगा। तो जैसे जिनको पटना ज़िला मिला है तो लोग इस मुगालते में न रहें कि सिर्फ़ और सिर्फ पटना टाउन ही उनको मिल जाएगा। मोकामा भी मिल सकता है, पालीगंज भी मिल सकता है, क्योंकि सीट की जहां उपलब्धता होगी वहां आपको भेजा जाएगा और आपको जाना पड़ेगा। इसलिए एफिडेविट लिया जा रहा है और सरकार अपना पल्ला झाड़ने के लिए आपसे जो सर्टिफिकेट आप या फिर जो जानकारी दिए हैं उसके बारे में एफिडेविट मांग रही है, क्योंकि वो उन्होंने चेक नहीं किया। जैसे किसी ने कैंसर वाले में अप्लाई किया या गंभीर बीमारी वाले में, तो उनकी सर्टिफिकेट को चेक नहीं किया गया है। बाद में चेक किया जाएगा, कब? जब कोई क्लेम करेगा तब, नहीं तो जिनका हो गया उनका हो गया। कौन पूछने जा रहा है स्थानांतरण को लेकर के? नौकरी को लेकर के तो आज तक सरकार जांच ही नहीं कर पाई है। स्थानांतरण को लेकर के कौन जांच करने जाता है कि किसने सर्टिफिकेट दिया या नहीं दिया और सही जानकारी दी है या गलत जानकारी दी है। फिलहाल इंतज़ार करिए, 1 सप्ताह में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि कब जिनका स्थानांतरण हुआ है उनकी ज्वाइनिंग कब होगी। और पुरुष शिक्षकों को तो इंतज़ार अभी करना ही पड़ेगा 2 महीना के आसपास, थोड़ा सा कम या 2 महीना के आसपास, जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए पूरी तरीके से। अभी जो फर्स्ट फेज में ज्वाइनिंग हो रही है दूरी के आधार पर महिलाओं का और 10,225 लोगों का, उसके बाद HM का, फिर TRA 3 की ज्वाइनिंग, इन सब के बाद आंकड़ा लिया जाएगा कितनी सीटें खाली हैं, कहाँ पे हैं। उसके बाद संभवतः पुरुष का होगा और उसके बाद ही फिर जब पुरुष का स्थानांतरण हो जाएगा तब जाकर के TRA 4 का एडवर्टीजमेंट आएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। और हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने फेसबुक का भी लिंक डाल रहा हूँ, आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिस पे अगली मीटिंग हमारी ओपन मीटिंग होगी संडे को, वेतनमान केस को लेकर के, और उस समय तक जो क्या अपडेट रहेगा वो सारी चीज़ें जानकारी देंगे। तो आप दोनों जगह जुड़िए, फेसबुक पे और टेलीग्राम पे। मन आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और हाँ, BPSC शिक्षकों को जोड़ना ज़रूरी है। नहीं जुड़िएगा, नहीं एकजुट होइएगा तो देख रहे हैं परिस्थितियाँ, टुकड़े टुकड़े में बटिए और बाकी तो आने वाला समय ही बताएगा क्या होगा। सो थैंक यू। मैं अशोक क्रांति।